यस, देखिए आपको ए आपको 3 दे रखा है और ए ई आपको 5 दे रखा है। सो आपके पास फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं क्या होता है फॉर्मूला, इससे अपन ई निकाल ले पहले तो, 3 इंटू ई इज इक्वल टू 5, सो ई इज इक्वल टू 5/3। तो ए आपके पास है, ई आपके पास है, बी अब आप निकाल सकते हैं। सो बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये लगाएंगे। सो क्या आ जाएगा देखिए अपने पास यहाँ, लेकिन ये वर्टिकल इसमें है तो ये आपके पास ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। सो देखिए अब अपन क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली ए ई की वैल्यू रख सकते हैं अपन, 5 दे रखी है अपने को, तो 25 हो जाएगा, माइनस ए दैट इज 3 का स्क्वायर एंड 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, सो बी इज इक्वल टू 4। नाउ आपको इक्वेशन बनानी है। सो इक्वेशन बनाने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, ये यस क्या बनेगी इक्वेशन, कोई बताएं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने यहां पर ये वर्टिकली है तो ये बी होगा ये ए होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आना चाहिए। नोट करते जाएंगे साथ में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आपको फोकाई दे रखे और ट्रांसवर्स एक्सिस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 फोकाई आपको देखें कितना दे रखा है, फोकाई प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस 8। ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 8 दे रखी है। कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस दो होती है इसमें, है ना, जो बड़ी एक्सिस होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। सो ये यहां पर क्या आ जाएगी इक्वेशन देखें, फोका आपको 5,0 दैट इज ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2a, सो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, सो a इज इक्वल टू 8/2। सो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई। नाउ a आपके पास 4 है इनटू e इज इक्वल टू 5, सो e इज इक्वल टू 5/4, ये आपके पास आया। नाउ आपको निकालना है b, सो आपको फॉर्मूला पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, यही होता है। सो अपन ने वैल्यू रखी, सो b स्क्वायर दैट इज, ये अपने को पता करना है, a दैट इज, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो b स्क्वायर इक्वल टू ae दैट इज कितना है 5,
माइनस ए कितना है 4, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। ये आपके पास आया, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। ए आपके पास है, डायरेक्टली आप इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दैट विल बी योर आंसर। नोट करते चलेंगे साथ में। यस, नाउ ई की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आई होप अब आप यहां से इसकी वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सो यहां आपने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको बी ई लिया तो यहाँ फॉर्मूला ये लगाया है ना, ये ध्यान रखिए। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बीई का स्क्वायर डायरेक्टली कर ले अपन, 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर। सो इट विल बी 169 माइनस 144 दैट इज 25। सो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25 आ गई। ए स्क्वायर आ गया, बी भी आपके पास है। अब आपके पास फॉर्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 12 है, सो ये 144 और इक्वल टू 1। यहां पर 0 लिख दिया बाय मिस्टेक में। यस यश कुछ कहना चाह रहे हैं? और बी स्क्वायर ई स्क्वायर 13 स्क्वायर कैसे हुआ? ये बीई की वैल्यू गिवन है ना, ये 0 बीई, तो उसके अकॉर्डिंगली बीई की वैल्यू 13 हुई। सो मैंने डायरेक्टली बीई की वैल्यू 13 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। सो 169 माइनस 144 दैट इज 25। यस सर। इसमें यहां पर ये मुझे डाउट लग रहा है, इसका आंसर चेक कर ले थोड़ा सा। यस, दैट मींस AE इज इक्वल टू 3√5 और लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8। सो यहां से यदि अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या इसको डिवाइड कर दे पहले, तो ये 4 दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 4a। अब अपन फॉर्मूला लगाएं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहां इसको यदि ओपन करते हैं अपन इस फॉर्मूले को, तो क्या बन रहा है अपने पास, देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4a है, तो मैंने वही 4a रखी। सो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो AE की वैल्यू 3√5 है, तो 3√5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो इन दोनों को उठाकर इधर लिया है अपन, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस 9 5 45 प्लस 4a इक्वल टू 0। इसको यदि प्रॉपरली अरेंज कर लें तो ये 4a आ जाएगा प्लस का और ये माइनस 45। ओके, नाउ अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा इसमें, दैट इज a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये दो टर्म ले लेंगे और ये वाली दो टर्म ले लेंगे। सो अपने पास वैल्यूज क्या क्या बनती है, देखें a कॉमन निकाला तो a प्लस 9 माइनस यहां से 5 कॉमन निकाला
a plus 9 इक्वल टू 0। सो अब आपके पास वैल्यूज आती है a plus 9 इक्वल टू 0, a plus 9 इक्वल टू 0 और a minus 5 इक्वल टू 0। सो a is equal to -9 और a is equal to 5। सो कोई एक अपन ले, दैट इज सपोज करें a is equal to 5 मैंने लिया है ना। सो क्या आ जाएगा देखिए, इससे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से अपन। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 5, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 20 है ना। अब यहां पर नेगेटिव ही ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी 20 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा स्पीडली नोट करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a आ गया। नाउ ए आपको दे रखा है, सो फॉर्मूला लगाया मैंने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर कितना है 6a इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये सारे टर्म उठाकर इधर ले आए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा 16 इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नाउ यहाँ 6a है, सो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। सो a यदि कॉमन निकाला इसमें से तो ये हो जाएगा a प्लस 8 माइनस यहां से 2 कॉमन निकाला a प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये वैल्यूज क्या आती है आपके पास, देखें आइदर a प्लस 8 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 8 और a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 ले ली अपन ने। नाउ यहां से निकाल लेंगे b की वैल्यू या b स्क्वायर डायरेक्टली, तो 6 into a दैट इज 2 दैट इज 12। तो b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 12 हो गई। नाउ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 12 है और इज इक्वल टू में 1। सो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। कुछ गलत हो रहा है? a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है ना, हाँ यस। हो गया भाई सभी का। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, देखें क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज 14 वाले में आपको दे रखा है फोका है। कितना दे रखा है आपको 7,0 एंड और क्या दे रखा है ई दे रखी शायद ना, कितना दे रखा है नहीं इन्होंने ई। एक मिनट क्वेश्चन
E इज इक्वल टू 4/3, ये आपको देखना है। सो आपको पता है ए ई इज इक्वल टू कितना है 7, तो E की वैल्यू अपन यहां रख सकते हैं। तो A इंटू 4/3 इज इक्वल टू 7, सो A इज इक्वल टू 3 7 21/4, ये अपने पास आया। नाउ अब अपन B की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। सो B की वैल्यू क्या होगी देखें, यहां पर B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1, so B square is equal to A square E square minus A square, so AE की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, so ये 7 का स्क्वायर माइनस E नहीं A स्क्वायर, अच्छा E भी नहीं है ना अपने पास, E भी है अपने पास, सिर्फ B नहीं है। so और कोई तरीका, यहां से अपने को निकालना है और कुछ नहीं दे रखा इन्होंने, काम यह है यस यस ए की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं यहाँ पर कितना 21/4, सो ये वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 21/4 का स्क्वायर, सो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या आ रहा है देखिए, ये नेगेटिव आएगी नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन ये 16, ओके आ जाएगा ये पॉजिटिव, मींस सही है अपन। ओके देखिए सो यदि यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 49 होगा, $784 हो रहा है, माइनस 441 और अपॉन में ये 16, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, 8 माइनस 4 तो 4 और 7 माइनस 4 तो 3 और अपॉन में ये 16, ओके ए आपके पास है, बी भी आपके पास आ गया, बी स्क्वायर दैट इज अपन डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 21/4 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 343 अपॉन 16 इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 ऊपर जाएगा, 16x स्क्वायर अपॉन 441 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आना चाहिए, करें। अब लास्ट का क्वेश्चन बचता है, ये आपको खुद करना है और